सो गाइस आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर द सेम। अब पहला हमें क्या गिवन है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो जब हम इसे चेक करें तो हमें हर एक वेरिएबल को चेक करना पड़ेगा और हर एक वेरिएबल का पावर चेक करना पड़ेगा, क्या वो होल नंबर है या नहीं है। और होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ x का पावर क्या है, 2 चलेगा। यहाँ x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 चलेगा। 7 के साथ तो x ही नहीं है, इसका मतलब ये है क्या कि यहाँ x नहीं है यहाँ x टू द पावर 0 है ना, इसलिए हम लिखते नहीं। 7 पॉलिनोमियल है ना, हाँ 7 0 पॉलिनोमियल है हमारा। जो भी कांस्टेंट होगा वो 0 पॉलिनोमियल होगा, ये हमने पढ़ा है। उसका डिग्री कितना होता है, 0। तो बताइए ये पॉलिनोमियल हुआ तो हम लिखेंगे कि यस इट इज ए पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा अब आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, जैसे इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द पावर, सबकी जो पावर है, द पावर ऑफ ईच वेरिएबल्स, द पावर ऑफ ईच वेरिएबल्स is a whole number, that's it। अगर कोई भी पॉलिनोमियल हुआ तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे, और अगर नहीं हुआ तो आप क्या लिखेंगे, नो। मैं बताता हूँ अगर कोई नहीं वाला आता है तो पहला वाला तो आपका हो गया आई होप। अब हम आते हैं सेकेंड में। सेकेंड क्या है, y² प्लस √2, ठीक है, y² प्लस √2। अब आप में से बहुत सारे लोगों को √2 देखने से कोई ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पर ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि पॉलिनोमियल क्या कहता है कि जो वेरिएबल है उसके पावर में होल नंबर होना। यहाँ वेरिएबल कौन है, y², और यहाँ वेरिएबल कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब हम y टू द पावर 0 भी ले सकते हैं। तो जैसे -7 है वैसे ही प्लस √2 को ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा अगर पावर में √2 आता, अगर y के पावर में √2 आ जाता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, पर पावर में √2 है क्या, चेक करो। √2 इज ए कोएफिशिएंट और इन सिंपल लैंग्वेज √2 इज ए कांस्टेंट, ओके। तो अब इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, Yes, it is a polynomial in one variable y because the power of each variable is a whole number। y का कोएफिशिएंट, y का पावर 2 और y का पावर 0। इसी प्रकार हम थर्ड वाला चेक करेंगे। थर्ड वाला क्या है, 3√t प्लस t√2, है ना, 3√t प्लस t√2। तो आप बताइए इसे देख के, √t, √t का मतलब होता है, √t का मतलब होता है t टू द पावर 1/2। √2 अगर आ गया तो √2 को हम 2 टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज √रूट के अंदर है मतलब उस चीज के ऊपर कितना पावर है, 1/2। मतलब ये t के ऊपर कितना पावर आ गया, 1/2। चलिए यहाँ तो t के ऊपर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 होल नंबर है। ये वाला टर्म हमारा पॉलिनोमियल होगा क्योंकि पावर में 1 है, पर यहाँ पावर में 1/2 है। 1/2 इज ए रैशनल नंबर बट 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, ओके। होल नंबर इज 1 2 3 4 0 से, but 1/2 is not a whole number and that is why this is not a polynomial। अच्छा क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा ये,
इसका हम रीजन देंगे तो हम लिखेंगे कि बिकॉज, आप पहले लिखेंगे इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री और पावर, एक ही बात है, द डिग्री और पावर ऑफ p is 1/2। पावर कितना है t का? 1/2 एंड विच इज नॉट ए होल नंबर, which is not a whole number। ओके, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा वाला वो टर्म है जो हमारी रूल्स को वॉयलेट कर रहा है ना, वो है रूट पी। ओके गाइस, सो आई होप ये तीनों आपको क्लियर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये हमारे बचे हुए 2 प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि आप लोगों का होमवर्क मैं देने वाला था, पर मैंने कहा मैं समझा देता हूँ। आसान आसान तो है, चेक करो यहाँ पे y + 2/1, तो ये y को तो मैं y लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/y, है ना। और इस y को ऊपर लाने के लिए मैं इसे ऐसे लिखूंगा y + 2 × y⁻⁻1। ये y का पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। और जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम y को वैसे लिखेंगे और इसके पावर में नीचे से ऊपर गया ना, इसलिए माइनस लगा देंगे। ठीक है, जब भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाता है तो हम माइनस साइन लगा देते हैं। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया है, अगर आपको याद है। आई होप आपको याद है। नाउ अब हम देखते हैं, पहले बताइए कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 2। अच्छा, पहले बताइए पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। पहले टर्म को चेक करते हैं। कांस्टेंट हो जाएगा 1, वेरिएबल हो जाएगा y, और y के पावर में 1 है, 1 होल नंबर है, तो ये वाला टर्म तो पॉलिनोमियल हुआ। ये वाला टर्म 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल y है, पावर में क्या है -1। क्या -1 होल नंबर? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। और इसकी वजह से ये पूरा इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन y + 2/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री और पावर ऑफ y इज -1 एंड -1 इज नॉट ए होल नंबर। सिंपल, दैट्स इट। सिंपल और दैट्स इट मत लिख देना, उसके पहले तक ही लिखना है। यहां पर आओ बेटा, x⁻10 y³ और t⁻50। यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल y हो गया, यहाँ पे हमारा वेरिएबल t हो गया। हमें क्या ढूंढना है? पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। भाई ये तो 3 वेरिएबल हो गए, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना, इन दिस। यहाँ पे देखो सबका पावर बरोबर होल नंबर है, सबका पावर बरोबर होल नंबर है, पर वेरिएबल जैसे यहाँ y है, इससे पहले वाले में सिर्फ x रहा होगा, है ना। वैसे यहाँ या तो सिर्फ x होना चाहिए, या तो सिर्फ y होना चाहिए, या तो सिर्फ t होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि इट इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, बट इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, that is x, y and t. Okay, that is why hence it is not a polynomial, hence it is not a polynomial in 1 variable. That's it guys. I hope this is very easy to you. Now एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो गाइज, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आपसे ओरली भी हो जाएगा। आपको क्या बताना है? राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x², मतलब x² से चिपका हुआ नंबर आपको बताना है। तो हमें 4 इक्वेशन गिवन है और हम इसका आंसर हमेशा इस प्रकार लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ, जैसे मैं पहले का आंसर लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? नंबर
1 और उसके आगे लिखूंगा द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। उसी प्रकार अब जब मैं सेकेंड का आंसर लिखूंगा तो मैं यहाँ नंबर 2 डाल दूंगा और मैं लिखूंगा द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस इक्वेशन दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके, और इस केस में मुझे बताइए एक्स स्क्वायर के आगे कितना नंबर है, माइनस और कुछ नहीं है इसीलिए 1, तो हो जाएगा -1। और इसी प्रकार आप मुझे बताएंगे इन इक्वेशन नंबर, इन द प्रॉब्लम नंबर 3 द गिवन इक्वेशन इज व्हाट, द गिवन इक्वेशन इन थर्ड प्रॉब्लम इज π/2 x square plus x and the coefficient of x square is simply π/2 guys, वेरी सिंपल। अच्छा फोर्थ वाला आप खुद करेंगे, बताओ द गिवन पॉलिनोमियल इज √2x - 1 है ना, हुआ √2x - 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो कोई टर्म ही नहीं है और एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, मतलब 0। Okay guys, so this is how the second question can be solved. There are 5 questions and now let us move on to the question number 3. अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने में बुक खुली हुई है और थर्ड उसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे और पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 and a monomial of डिग्री 100। मतलब आपको एक इक्वेशन बनाना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है, एक एग्जाम्पल बताना है जिसमें एक बाइनोमियल होगा और उसमें डिग्री कितना होना चाहिए, 35। अच्छा बाइनोमियल मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 2 नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला टर्म मैं ले लेता हूँ कुछ भी, x का पावर सिर्फ मुझे 34 35 बराबर रखना है, मैंने ले लिया 3x to the power 35 -9 -7 -8, आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी -7 3 4 सिर्फ x के पावर में 35 आना जरूरी है, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या एग्जाम्पल, बाइनोमियल विथ डिग्री 35। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मतलब x to the power 100, और यहाँ जो नंबर आप लगाना चाहें, जैसे मैंने 2 लगा दिया, x का पावर कितना है 100, तो डिग्री कितना हो गया 100, और कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, ओनली 1 नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए ये हो जाएगा मोनोमियल। ओके गाइस, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो गाइस हमें डिग्री बतानी है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन ईच केस। मैं पहले का आंसर लिखता हूं, द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस। आप आंसर कैसे लिखेंगे, द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस इक्वेशन एज इट इज। ओके, देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ ए वेरिएबल इज। अब बताइए इसमें हाईएस्ट पावर कितना है x का, 3, तो आप यहां लिखेंगे 3।
एंड दिस इज हाउ आप कहेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल x is 3. Therefore the degree of given polynomial is 3. क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में x का सबसे बड़ा पावर कौन है? 3. इसलिए द हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ द वेरिएबल x is 3 and the degree of given polynomial will be 3. Okay guys, अगर हम ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए करना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो आप चेक करेंगे कि इन सेकेंड सॉल्यूशन दिस इज द इक्वेशन, सो वी विल राइट द गिवन पॉलिनोमियल इज 4 माइनस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन है? x है क्या? नहीं ना, y है ना. तो हम लिखेंगे द हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ ए वेरिएबल y इज हाउ मच? 2. Yes, 2. And that is why the degree of a given polynomial is 2. है ना. इसी प्रकार गाइस आप यहां चेक करें, आप क्या करेंगे? द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस इक्वेशन विल बी हियर द हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ वेरिएबल t इज कितना है? t का पावर 1 है और यहाँ t नहीं है, मतलब t का पावर 0 है ना. तो t का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा t के लिए 1 और यहाँ पर डिग्री भी आ जाएगा 1. अब जैसे अगर आप फोर्थ क्वेश्चन पे आए तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द गिवन पॉलिनोमियल इज 3 हमारा इक्वेशन है. तो 3 क्या है ना? द हाईएस्ट पावर और डिग्री ऑफ वेरिएबल एनी इज 0, क्योंकि कोई वेरिएबल यहाँ पर है ही नहीं. आप यहाँ y ले लीजिए, t ले लीजिए, x ले लीजिए, क्योंकि 3 को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ कोई है ही नहीं. तो आप कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है. और क्योंकि ये कांस्टेंट है और मैंने आपको नोट लिखवाया था कि जितने कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनका डिग्री कितना होता है? 0. एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 गाइस. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा. सो गाइस, इसके पहले हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में क्लासिफिकेशन जब किया था तो वो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 था, वो मोनोमियल, बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स 2 और ट्राइनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म्स 3. अब हम एक और प्रकार से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का. किसके हिसाब से कर रहे हैं? डिग्री के हिसाब से, है ना. और आपको पता है कि हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का जो x का सबसे बड़ा वाला पावर होता है वही उसका डिग्री होता है. तो मान के चलिए कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 आता है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो भाई लीनियर पॉलिनोमियल है. अगर डिग्री 2 आता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 आता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब अगर आप अपने NCERT एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला चेक करेंगे तो वो है x² + x है. तो बताइए इसका डिग्री कितना? 2, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके. नाउ इसके बाद जो सेकेंड वाला है हमारा, सेकेंड क्या है? x -